नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास के सबसे रहस्यमयी और डरावने अपराधों में से एक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा मामला जिसने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया और जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। ये कहानी है स्टोन मैन की, एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने मुंबई और कलकत्ता की सड़कों पर सो रहे गरीब लोगों को अपना निशाना बनाया और उन्हें बेरहमी से पत्थर से कुचलकर मार डाला। इस कातिल का कोई चेहरा नहीं था, न ही उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई। बस एक ही चीज थी, हर हत्या में इस्तेमाल होने वाला एक भारी पत्थर और पीछे छूटता खून से सना फुटपाथ। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये रहस्यमयी कातिल 1980 के दशक में भारत की दो सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज में खौफ का दूसरा नाम बन गया। 1985 की एक रात मुंबई की सड़कों पर एक बेघर व्यक्ति की लाश मिली। उसकी हत्या बड़ी ही क्रूरता से की गई थी। उसका सिर कुचल दिया गया था और पास में पड़ा था एक भारी पत्थर। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक सामान्य अपराध माना, लेकिन जब ऐसे ही और मामले सामने आने लगे तो अधिकारियों को समझ में आया कि ये किसी सीरियल किलर की करतूत हो सकती है। इन हत्याओं का पैटर्न एक जैसा था। सभी पीड़ित बेघर या मजदूर वर्ग के लोग थे जो रात में सड़कों पर सोते थे। हत्यारे का तरीका भी एकदम समान था। रात के अंधेरे में वो आता, सोते हुए व्यक्ति के सिर पर एक बड़ा पत्थर पटकता और फिर गायब हो जाता। धीरे धीरे मुंबई की सड़कों पर डर फैलने लगा। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। न कोई गवाह, न कोई सबूत। ऐसा लगता था मानो हत्यारा खुद किसी साये की तरह अंधेरे में घुलकर गायब हो जाता था। 1987 तक यह सिलसिला जारी रहा और 12 लोग इस क्रूर हत्यारे का शिकार बन चुके थे। मुंबई पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ समय बाद ये हत्याएं अचानक रुक गईं और ऐसा लगा कि शायद हत्यारा पकड़े जाने के डर से छुप गया था। लेकिन जो कोई भी ये सोच रहा था कि स्टोन मैन की कहानी यहीं खत्म हो गई, वो गलत था। 1989 में, ठीक 2 साल बाद, कोलकाता में वही खौफनाक सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इस बार हत्याएं कोलकाता की सड़कों पर होने लगीं। पहला शव हावड़ा ब्रिज के पास मिला, एक गरीब मजदूर जिसका सिर कुचल दिया गया था। फिर दूसरा शव मिला, फिर तीसरा। देखते ही देखते ये संख्या 13 तक पहुंच गई। कोलकाता पुलिस ने पहले तो सोचा कि ये मुंबई के अपराधों से अलग मामला है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हत्याओं का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है तो वे भी चौंक गए। क्या मुंबई का स्टोन मैन अब कोलकाता आ गया था, या फिर ये किसी और की नकल थी? पुलिस ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को रात में सड़कों पर तैनात किया गया, लेकिन कातिल इतना चालाक था कि वो हमेशा बच निकलता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्टोन मैन था कौन? इस पर कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था, जिसे किसी तरह की मानसिक बीमारी थी और वो लोगों की हत्या करके संतुष्टि पाता था। कुछ का कहना था कि यह अपराध किसी गैंग का काम हो सकता है जो बेघर लोगों को मारकर किसी गहरी साजिश को अंजाम दे रहा था। कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की, यह मानते हुए कि शायद ये हत्याएं किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा थीं। पुलिस ने इस केस में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके। उनमें से एक व्यक्ति, जिसे एक संदिग्ध मानसिक रोगी बताया गया था, को पकड़कर पूछताछ की गई, लेकिन वो सिर्फ बड़बड़ा रहा था और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। कुछ साल बाद उसे छोड़ दिया गया। 1990 के बाद ये हत्याएं अचानक रुक गईं। ना कोई पकड़ा गया, ना ही कोई सुराग मिला। स्टोन मैन ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। ये केस आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी अनसुलझे मामलों में से एक है। तो दोस्तों, क्या स्टोन मैन सच में एक अकेला व्यक्ति था, या फिर ये किसी बड़े अपराधी गिरोह का काम था? क्या वो किसी और शहर में जाकर दोबारा सक्रिय हुआ होगा, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं चला? या फिर वो अपनी पहचान बदलकर कहीं सामान्य जिंदगी जी रहा होगा? ये सभी सवाल आज भी बिना जवाब के हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।